नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर में दबंगों की दबंगई की, छत्तीसगढ़ में हुई भाजपा की खास बैठक की और मुजफ्फरपुर में कलश स्थापना के साथ ही क्षेत्र में हुई नवरात्रि की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि भूमि विवाद को जल्द से जल्द निपटाएं, लेकिन नगर पंचायत अशरफपुर के चौचा वार्ड नंबर 5 बलराम पुत्र रामेश्वर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आज 4 महीने से किश्त आया हुआ है, लेकिन विपक्षी रामनयन पुत्र हरिलाल जो पीड़ित की आबादी की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने से रोक रहा है, जबकि प्रार्थी सभी अधिकारियों की चौखट दौड़ चुका है। लेकिन क्या अधिकारी की मंशा है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या देवरिया कांड का रंग देना चाहते हैं? अगर विभाग के अधिकारी कर्मचारी सही समय से नहीं चेते तो देवरिया जैसे ही हालात हो सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी आखिर 4 महीने से भटक रहा है। प्रार्थी थक हार कर निराश हो गया। आज किसी तरीके अपना टीन शेड रहा था, तभी विपक्षी वहां पहुंच गया और लाठी डंडों से लैस होकर टीन शेड को तोड़ दिया। प्रार्थी एवं परिवार वालों को मारा पीटा भी। तब बसकारी पुलिस की नींद खुली। दोनों पक्ष को लाकर थाने बैठा दिया। मुकदमा पंजीकृत की बात कही जा रही है। क्या गरीब को जिम्मेदार अधिकारी न्याय दिलवा पाएंगे या फिर खुले आसमान में रहने को मजबूर होगा पीड़ित, या फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं नगर पंचायत के जिम्मेदार एवं प्रशासनिक अधिकारी। क्या नाम है चाचा आपका? बलिराम। बलिराम। हाँ। तो कहाँ के निवासी हैं? किसौछा। किसौछा। नगर पंचायत किसौछा। हाँ, नगर पंचायत। तो क्या दिक्कत है? और दिक्कत यह है भैया, हमारा आवास यहाँ है और ये पक्षी पनने नहीं दे पाए। हम 3 भाई है, तीनों भाई में अकेले भाई के लड़का का आ पाए और हमारे नाम से आ पाए, लेकिन ये पक्षी पन ही ना दे। विपक्षी का नाम है? रामनयन। तो क्या दिक्कत कर रहा हो? अरे वो लाठी फौटारी तुरंत कह देते, मार पीट याद हो गया। आपका क्या नाम भैया? सर मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार जी का नाम है हीरालाल। अच्छा। मैं नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 5 अशरफ नगर का। जी मेरा 4 महीने से चल रहा है, जो कि वो हमारा पुराना आबादी है। उसको जो है वहाँ पे हम लोग 3 छप्पर रख लिए थे। आवास आया हुआ है, आवास का कार्य करने के लिए वो बनने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। वो जो वहाँ टीन के है, टीन उन सब तोड़ डालें। टीन तोड़ने के बाद परिवार के सदस्य को मार करने के ऊपर। नहीं, इसके पहले आप कहीं एप्लीकेशन वोशन इसके लिए आप गए थे या दिए थे? किसी को नहीं? इसके पहले सर हमने थाना में भी एप्लीकेशन दिया। थाना दिवस के दिन वहाँ भी एप्लीकेशन दिया। डीएम साहब के पास भी दिया, एसपी साहब के पास भी दिया, डीएम साहब के पास भी दिया। कितने तारीख को, कितना दिन हुआ होगा दिए? सर लगभग 4 महीने के करीब हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ कहीं से। आज जो है वो लोग हमारे टीन उन सब तोड़ डालें। टीन तोड़ने के बाद जो है हमारे घर के जो लेडीज फैमिली थे उस पर हमला कर दिए। तो थाना पुलिस आई थी, तब वो दोनों पक्ष को ले आके यहाँ पे बसखाई में जमा सबको वहाँ। तो आज मार भी हो गई है? जी आज मार हो गई है। आखिर प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? कुछ प्रशासन कुछ नहीं एक्शन ले रहा है इस पर। कई बार हमने जो है सब जगह जो है एप्लीकेशन भी डाल दी थाना को। योगी जी का सख्त आदेश है कि भूमि विवादों में जल्द से जल्द निपटाया जाए, उसको रोका ना जाए। क्या इसका पालन अम्बेडकर नगर के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमने सब जगह पे एप्लीकेशन डाल दी है। अच्छा। थाना दिवस में भी डाल दिए हैं। लेखपाल साहब नापने के लिए गए थे और नपवाने के लिए जो तैयार भी नहीं है। कौन नहीं तैयार है? रामनयन। विपक्षी? जी विपक्षी। तो लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल ने जो है बोला कि ऐसा है, तुम्हारा सब कुछ सही है, कागज भी सही है, लेकिन कौन लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम नहीं जाने हैं। पहले था वो साबुपुर का छठवाई। अच्छा, वो अचल सिंह। पहले अचल सिंह थी। इस वक्त क्यों कौन है? वर्मा है, वर्मा करके हैं। महेंद्र का नाम है? महेंद्र वर्मा। हाँ, महेंद्र वर्मा। वो गए थे कभी उस जमीन पर? जी गए थे। तो क्या उन्होंने कहा? के लिए गए थे। हाँ। वो लोग जो है नपने नहीं दे रहे हैं। तो लेखपाल ने क्या कहा उस वक्त? लेखपाल ने सर कुछ बोले नहीं। वो ठीक है, इसका आप जो है आपका सब कुछ सही है, आप शासन प्रशासन का सहारा लेके अपना काम करिए। तो उन्होंने कोई रिपोर्ट लगा के नहीं दिया कि आपका सही है? जी अभी तक तो रिपोर्ट नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? उनको शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था
कि अगला पार्टी सही है, अपनी जगह पे बनवा रहा है, ये नहीं लिख के दे पा रहे हैं। जी नहीं लिख के दिया है। तो इसके आगे अगर आज मार भी हो गई, इसके आगे अगर कुछ घटना होती है तो क्या आप चाहते हैं, क्या होगा इसके आगे? जी शासन प्रशासन एक्शन नहीं लेगा तो सर वो लोग कर भी सकते हैं, क्योंकि आज हमारे फैमिली के ऊपर मारपीट करने का हमला बोल दिए। उसके बाद 3 छप्पर जो था उसको तोड़ दिए हैं। आवास हमारा आया उसको बनने नहीं दे रहे हैं। सर हम लोग कहाँ पे रहें, फैमिली लेके कहाँ पे रहें? तो जिला अधिकारी महोदय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? क्या जी जिला महोदय प्रभारी साहब को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जो कागज पत्र सही है उसका सही न्याय दिया जाए, तो सही न्याय होना चाहिए। ठीक। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय उपाध्याय के साथ हरीलाल प्रजापति की रिपोर्ट। ताजा मामला अकबरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तपुर संपर्क मार्ग पर स्थित सोन गांव का है, जहां सड़क किनारे स्थित बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर सुनील वर्मा के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित रामचंद्र चौहान का आरोप है कि उनकी जमीन में विपक्षी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं पीड़ित का ये भी आरोप है कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत से दूसरे पक्ष से 5 लाख रुपए लेकर के सारा कार्य कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर के पास रुद्रपुर गांव में हुए जमीनी विवाद के खूनी संघर्ष से स्थानीय प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। पीड़ित व्यक्ति पहले से ही गरीब है, इसलिए उसके पास पैसा ना होने के कारण उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। भूमाफिया गरीब की जमीन हड़पने के लिए सभी हथकंडे अपना लेते हैं। जमीन हड़पने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च कर अपने कब्जे में कर लेते हैं। वहीं संबंधित भी पैसे के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। नाम है आपका? नाम संतोष वर्मा है। संतोष वर्मा कहाँ के रहने वाले? यही गाँव के सोन गाँव के। जी। क्या है मामला? मामला ये है कि हमारा ये नंबर है और ये इधर उधर कल पैमाइश हुई थी ज़मीन की, तो किसके आदेश पर पैमाइश हुई थी? अभी हमको मालूम नहीं किसका आदेश है। नायब साहब आए थे, सब नपाई हुआ। उसके बाद नायब तहसीलदार अकबर, तो आदेश किसी ने किया था, किसी अधिकारी ने? हमको मालूम नहीं है। नाप के आपको बताया गया कि इधर ही आप बनवाइए? जी जी नहीं, नाप बताया नहीं गया कि हमारा ये ज़मीन है। अच्छा, आपको बताया गया कि आपकी ये ज़मीन है, तो आपने निर्माण शुरू कर दिया। तो पुलिस को किसने बुलाया है? और पुलिस को नहीं जानते किसने बुलाया है। अच्छा, आप नहीं जानते। हम बनवा रहे थे, हम क्यों बुलाएंगे? आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि इधर हमारा है। तो अपना नपवा लें फिर, अगर विरोधी उनका है तो। ये निर्माण किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? साहब जमीन हमारा है, इनके चक्रोट साहब, बगल चक्रोट है। हाँ। चक्रोट दक्षिण तरफ ही है, उसका तरफ हम है। अच्छा, जबरदस्ती कब्जा करते हैं। कौन है जो कब्जा कर रहे हैं? ये वर्मा जी हैं। क्या नाम है? सुनील वर्मा है। सुनील वर्मा, रामकरण वर्मा। कई लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हैं सोन गाँव के। सोन गाँव के। हाँ, कई लोग हैं भैया, कई 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं। अच्छा, 7 लोग हैं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र रामचंद्र क्या? चौहान। आप भी सोन गाँव के? जी अच्छा, तो पुलिस को आपने फ़ोन किया है? जी। अच्छा, ठीक। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतदान में गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कमरकस मैदान में उतरने के लिए बूथ से लेकर पन्ना प्रभारियों को रिचार्ज करने की बैठक ले रही है। आज महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र के पिथौरा में जिलाध्यक्ष रूप कुमारी, सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा नेता शंकर अग्रवाल, प्रेम शंकर पटेल, अमरजीत छाबड़ा की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें बसना विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए कमरकस जनसंपर्क में जुटने की बात कही। बैठक में पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसलिए प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं का एक बैठक करके और उनको सबको रिचार्ज किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि अब आप लोग सेना हो हमारी और काम में लग जाइए। और कार्यकर्ताओं का कहना है हम तो लग ही चुके हैं काम में, और इस बार 90 विधानसभा में सर्वाधिक वोट से हम बसना विधानसभा को जिताएंगे। आज पिथौरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने ये वादा किया कि 5 मंडल में भी हमारा सबसे टॉप रहेगा और अति उत्साहित हैं कार्यकर्ता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी जो सरकार है भूपेश बघेल की, उससे त्रस्त हैं और उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी
का शासन लाके कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार जो है मतदाताओं के बीच में जाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे, 15 साल में जो विकास किया था वो मुद्दे, केंद्र सरकार के मुद्दे और आवास का जिन्होंने जो रोका है, और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर सबका आवास का जो रुका हुआ है वो भी दिया जाएगा और नए आवास के लिए जो भी आवेदन दिए हुए हैं तुरंत स्वीकृत करके उनको लागू किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, वो मुद्दे हैं। और कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार के द्वारा पूरे क्षेत्र की हालत जर्जर हो रखी है, मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब को मैंने वादा किया अभी स्टेज से कि सरकार बनते ही और मेरे निर्वाचित होते ही 6 महीने के अंदर हमारे बतना विधानसभा में इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आप जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं इस साल के, और आप लगातार जनसंपर्क में भी जाते हैं, और क्योंकि आप नीलांचल सेवा समिति चलाते हैं जो NGO है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, तो इस बार आपके पॉजिटिव जो पॉइंट क्या है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अपने व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत में नीलांचल सेवा समिति के माध्यम से मैंने जितना सेवा कार्य किया है, प्रत्येक गांव में कोरोना काल में मैंने सेवा की है। एम्बुलेंस की सेवा हमारी निरंतर चल रही है जिससे गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बीच में बहुत बड़े भागवत कथा का आयोजन जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में जो ख़त्म हुए थे उनके निमित्त कराया गया था, उससे भी क्षेत्र की जनता का बहुत ज़्यादा उसमें हमारे तरफ झुकाव हुआ है। ये सब की वजह से ही, और भारतीय जनता पार्टी का चूँकि मैं पहले से कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ, पिछले बार मैं नगर पंचायत बसना का भारतीय जनता पार्टी के सिंबाल में ही लड़के नगर पंचायत का अध्यक्ष था, वो सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर में विश्वास किया है और यहाँ की जनता जो मेरे पर में इतनी सेवा कार्यों से विश्वास करी है, और अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग भी मिल गए हैं, तो 1 और 1 11 आपस में मिक्स हो गए हैं, तो निश्चित ही हमारा बतना विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में नंबर 1 में रहेगा। अगर अपने स्टेट जो है छत्तीसगढ़, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो विकास की जो रफ्तार है उसमें कितनी तेज आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सभी लोग जितने दिग्गज नेता हैं हमारे विकास कार्य में एकदम तेजी लाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और जो भी हमारा अभी नेतृत्व है सबके सब संकल्पित है कि अब की बार सरकार में बैठते ही और सिर्फ विकास कार्य किए जाएंगे। और मैं तो इस क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूं, और मैं विकास कार्य जो भी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में जो लागू होंगे उसको सबसे पहले बसना विधानसभा में लागू कराने का प्रयास करूंगा। महासमुंद से सी न्यूज़ संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। पहले दिन रविवार को कलश स्थापना पूजन के साथ ही क्षेत्र में आश्विन नवरात्र की शुरुआत हो गई। प्रखंड के मुन्नी दुर्गा पूजा स्थल, बंदरा दुर्गा पूजा स्थल समेत क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों में इस मौके पर कलश स्थापना पूजन से पहले भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो बूढ़ी गंडक नदी के सैदपुर पूसा एवं रतवारा घाट पर जलभूजी के बाद माथे पर कलश लिए हुए कन्याएं वापस पूजा स्थल पहुंची, जहां दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना पूजन कराया गया। मुन्नीघाट दुर्गा पूजा पंडाल में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सैदपुर बूढ़ी गंडक नदी से जलबूजी के बाद कन्याएं यहां पहुंची। उमेश राय, इंदल यादव, गुलाब राय, शिव कुमार यादव, गुलाब कुमार यादव इस दौरान सक्रिय थे। पियर थाना एवं हत्ता ओपी क्षेत्र के विभिन्न 2 दर्जन स्थलों पर दुर्गा पूजा किए जा रहे हैं। इनमें मतलूपुर, पटसारा तथा तेपरी में माता दुर्गा की स्थायी प्रतिमा है, जहां पूजा अर्चना की जा रही है। कई पूजा स्थलों पर पंडालों का निर्माण कार्य पहले दिन ही करीब अंतिम चरणों में देखा गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।